वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए रायपुर में खास इंतजाम। 27 सितंबर से शुरू होगा मुकाबला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन तैयारी पर जुट गया है। देश विदेश के दिग्गज क्रिकेट का जामवाड़ा रायपुर पर लगेगा। इस लिहाजा से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। 1000 पुलिस जवानों के क्रिकेट स्टेडियम पर तैनाती की जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन ने दर्शकों के लिए रायपुर शहर से क्रिकेट स्टेडियम तक बस चलाने का प्लान तैयार किया गया है। दरअसल 27 सितंबर से रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बार दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि स्टेडियम तक जाने वाले लोगों को लंबी जाम और साथ ही 25 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए प्रशासन ने इस रूट पर मैच के लिए बस चलाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा निजी वाहनों से जाने वाले दर्शकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इसके लिए 2 पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये और साथ ही 4 पहिया वाहनों के लिए 30 रुपये पार्किंग शुल्क देने होंगे। दुर्गा उत्सव को लेकर प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन। जाने डीजे से लेकर सड़कों पर पंडाल तक क्या है शासन के निर्देश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस साल धूमधाम से दुर्गा और दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए दुर्गा उत्सव समिति तैयारियों पर जुटा हुआ है। बड़े बड़े पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने व्यवस्था को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है। सभी पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसी के साथ रात 10 बजे के बाद डीजे के उपयोग करने पर प्रशासन ने वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गाड़ी में धक्का लगाने से किया इनकार तो दोस्तों ने ईंट और कैंची से गोद कर की हत्या। 6 लोग गिरफ्तार। दरअसल यहां पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दोस्ती को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या का कारण सिर्फ इतना है कि मृतक दोस्त ने गाड़ी को धक्का लगाने से इनकार कर दिया था। बस इसी बात को लेकर दोस्तों ने मिलकर मृतक दोस्त को ईंट और साथ ही कैंची से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। शराब की दुकान में स्टाफ ने की थी चोरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 लाख रुपए बरामद। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के शराब दुकान से लाखों रुपए की चोरी गुत्थी कोतवाली पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। उनके पास से चोरी की गई 10 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए बरामद किया जा चुका है। इन शराब दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले और कोई नहीं बल्कि इसी शराब दुकान के स्टाफ थे। चोरी को साजिश पूरी तरह से रचा हुआ था, लेकिन पुलिस ने इनकी रणनीति को नाकाम करते हुए साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। छत्तीसगढ़ी गायिका लता खापड़े का निर्धन सीएम भूपेश बघेल ने दी श्रद्धांजलि। विवाह गीतों से बनी थी खास पहचान, भारत सरकार से मिली थी फिलोसफी। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका लता खापड़े का राजनांदगांव में बुधवार देर रात निर्धन हो गया है। गुरुवार को शहर के भरकापारा स्थित उनके आवास पर अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गायिका लता खापड़े के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि लता जी ने छत्तीसगढ़ी बोली और लोक संगीत के उत्थान के लिए जो किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोक संस्कृति से जुड़ी गोदना संस्कृति मंच की गायिका लता खापड़े की तबीयत बुधवार दोपहर खराब हो गई थी। साहब उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तेज रफ्तार बस पलटी, 3 की मौत, 2 महिला एवं मासूम समेत 6 लोग घायल। सामने आ रही बाइक से टक्कर के बाद हुआ हादसा। जसपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के गोड़ी कला में यात्री बस पलट जाने से 3 लोगों की तत्काल मौत हो चुकी है। 6 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि यात्री बस यहां पर पत्थलगांव से अंबिकापुर की ओर जा रही थी। इस दौरान सामने आ रही बाइक को टक्कर मारते हुए बस पलट गई। बाइक सवार 2 युवक और साथ ही बस में सवार 1 यात्री की मौत हो गई है। बीएसपी कोयला संकट बंद करना पड़ सकता है। प्लांट 2 दिन में रैंक नहीं पहुंची तो बिगड़ेंगे हालात, करोड़ों रुपए का हो सकता है नुकसान। छत्तीसगढ़ में गहराते कोयला संकट का असर भिलाई स्टील प्लांट पर दिखने लगा है। हालत यह कि बीएसपी के पास मात्र 2 दिन प्लांट चलाने के लिए कोयले स्टॉक पर बचा हुआ है। इसके चलते प्रबंधक ने रेल मिल का उत्पादन कम कर दिया है, तो वहीं प्लांट फॉर्मस को डाउन कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीएसपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यदि 2 दिन के अंदर कोयले की रैंक भिलाई स्टील प्लांट नहीं पहुंची तो प्लांट को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा।
सीआरपीएफ में ऐसा पहली बार बस्तर के लिए वहीं के 400 जवान भर्ती के लिए सीआरपीएफ 3 जिलों में होगी भर्ती। शासन द्वारा बस्तर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए पहल किया जा रहा है। इसके तहत यहां पर पिछले महीने में आर्मी भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया गया था। अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी अपने आगामी भर्ती दक्षिण बस्तर युवाओं को मौका देते हुए लगभग 400 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। यह भर्ती केवल पुलिस अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किए गए हैं। भर्ती फॉर्म के जरिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साइट पर देखा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पहली बार नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में रहने वाले स्थानीय युवक के आरक्षक पद पर भर्ती होगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ आईजी द्वारा साथ ही बुधवार को विज्ञापन जारी किया गया। इसमें बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जेल में रहने वाले स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसमें चयनित होने वाले प्रशिक्षण देने के बाद उसी जिले में पदस्थ किया जाएगा। परीक्षा 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक के बीच होगी। बता दें कि राज्य में पुलिस द्वारा 2100 स्थानीय युवाओं की जो है यहाँ पर बस्तरिया बटालियन में भर्ती की गई है। साथ ही प्रभावित इलाकों में तैनात करने की योजना बनाई गई है। बस्तर पहुंचे भाजपा के प्रमुख नेता बोले, कंगाली के कगार पर खड़ा छत्तीसगढ़ 51,000 करोड़ का कर्जा ले चुकी है कांग्रेस सरकार। दरअसल आपको बताते चले कि वही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर जो है हमला करते हुए शराबबंदी का मामला उठाया और कहा कि अपने हाथों में गंगा जल लेकर सरकार ने शराबबंदी का वादा किया गया था। वहीं यहाँ पर नारायण चंदेल ने कहा कि कंगाली के कगार पर छत्तीसगढ़ खड़ा हुआ है। उन्हें आरोप लगा कि जब ये सरकार बनी तो साथ ही 51,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। नारायण चंदेल ने आरोप लगा कि कर्ज के पैसों का ब्याज देने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार के पास सड़क के गड्ढे पाटने तक के पैसे नहीं हैं। बस्तर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता लगातार कर रहे हैं दौरा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 16 महीने शेष बचे हुए हैं। ऐसे में बस्तर में चुनावी सरगर्मियां तेज चल रही है। एक के बाद एक विपक्ष और साथ ही पक्ष के नेता लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के उद्योग मंत्री और बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा पिछले 2 दिनों से यहां डेरा डाले हुए हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक करने के साथ कांग्रेस नेता और साथी कार्यकर्ताओं से भी मेल मिलाप कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी अपने 5 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से अरुण साव का यह बस्तर पहला बार दौरा किया जा रहा है। 11वीं की छात्रा ने स्कूल में खाया चूहामार पाउडर, शिक्षकों ने किया उपचार के लिए अस्पताल पर भर्ती। धमतरी जिले के कक्षा 11वीं की छात्रा ने स्कूल में चूहा पाउडर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। सहेली ने छुपाने का प्रयास किया लेकिन वह निगल गई। घटना की जानकारी होने पर शिक्षकों ने तत्काल छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल पर पहुंचाया गया। फिलहाल छात्रा की स्थिति ठीक और उपचार बताई जा रही है। 8 साल में प्रदेश में खर्च किया 500 करोड़ रुपए, इसलिए मिला बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड। दरअसल आपको बता दें कि SECL को CSR फंड में बेहतर कार्य करने के लिए एक अंग्रेजी अखबार समूह ने बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड दिया गया। बुधवार को बेंगलुरु में आयोजित समारोह में कंपनी अवार्ड के लिए सर्टिफिकेट और ट्रॉफी प्रदान किया गया। साथ ही यहाँ पर SECL को यह अवार्ड छत्तीसगढ़ को बीते साल यहाँ पर CSR में 79 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। 234 किसानों से 1 करोड़ 10 लाख रुपए का फ्रॉड, आरोपी में समिति प्रबंधक सहित 2 गिरफ्तार। कबीरधाम जिले में आज दूसरे दिन एक बार फिर से किसानों की राशि गबन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। किसानों के KCC लोन लेकर फरार होने वाले 2 समिति प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी ने 116 किसानों का 22.5 रुपए से ज्यादा का गबन किया गया था, तो दूसरे 118 किसानों से 87 लाख रुपए का गबन किया गया था। किसानों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की हड़ताल खत्म, CCM और DFO से मांगों को लेकर मिला आश्वासन। दरअसल यहां पर वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की हड़ताल अब आखिरकार खत्म हो गई है। CCM और रायपुर DFO की मध्यस्थता के बाद कर्मचारी की हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने 4 बिंदु पर अपनी मांग रखी थी, जिन पर अधिकारियों ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। अब सभी कर्मचारी आज से अपने काम पर लौट गए हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को बड़ी राहत, इस साल इतने ही रुपये देने होंगे फीस। छत्तीसगढ़ में मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित कई कोर्स छात्रों को विनियामक समिति ने बड़ी राहत दी है। इस साल प्राइवेट कॉलेजों में फीस नहीं बढ़ाई गई। विनियामक समिति ने कॉलेज में छात्रों के एडमिशन के लिए फीस निर्धारित कर दी गई है और निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों से अतिरिक्त फीस नहीं लेने का निर्देश दिया गया। इससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
नवरात्रि में मां बमलेश्वरी में जुटने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने मंदिर ट्रस्ट के साथ किया बैठक। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में वैश्विक महामारी कोरोना की लंबी पाबंदियों के बाद इस नवरात्र में सभी प्रकार की पाबंदियां हटा दी गई है। इस बार रिकॉर्ड भीड़ आने की संभावनाओं को लेकर शासन प्रशासन के साथ मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट भी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। इसी तैयारी को लेकर डोंगरगढ़ मंदिर परिसर में कलेक्टर सहित जिले के सभी अधिकारी और विभागों की बैठक आयोजित की गई। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और ट्रस्ट भी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में 30 सितंबर तक लगेगी कोरोना की फ्री कोशन डोज। अब तक 66 लाख लोगों ने लगवाया तीसरा डोज। स्वास्थ्य विभाग ने सचिव प्रसन्ना आर की ओर से सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर छत्तीसगढ़ में जो लोग कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक और प्रिकॉशन डोज लेने से रह गए हैं उन्हें जल्द से जल्द टीका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण से बचाव तथा उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए परिपत्र में कहा गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण एक प्रभावी माध्यम है। कोविड संक्रमण से विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए प्रथम एवं द्वितीय डोज के साथ ही प्रिकॉशन डोज भी लगवाया जाना अति आवश्यक है। दुष्कर्म पीड़िता की मां ने थाने में की शिकायत तो आरोपित पिता ने दी धमकी। गुस्साए लोगों ने फूकी बग्गी। 2 दिन पहले भिलाई के मोहन नगर थाना क्षेत्र के एक 5 साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म की घटना के बाद लोगों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया और पीड़ितों का पिता मोहन नगर थाना का निगरानी बदमाश है। घटना के बाद जब पीड़िता बच्ची की मां ने थाने पर शिकायत की तो हथियार लेकर उन्हें धमकाने के लिए चला गया। इसके बाद लोगों का आक्रोश फूटा और साथ ही उन्होंने आरोपित पिता की बग्गी को तोड़फोड़ और आग लगा दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल और अन्य भाजपा नेता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने आरोपितों के अपराध और उसके पिता की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए पूरे परिवार को जिले से बाहर करने की मांग की गई। मास्टरमाइंड दुबई के समुंदर से देश भर में चला रहा था ऑनलाइन सट्टे का कारोबार। पार्टी में शामिल होती है बॉलीवुड की हस्तियां। महादेव बुक ऑनलाइन ऐप के मास्टरमाइंड दुबई के समुंदर में क्रेज में बैठकर देश भर में सट्टा चला रहा था। इसकी कोई भी पार्टी हो, बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होती है। हाल ही में 18 सितंबर 2022 को महादेव बुक ऐप के 3 वर्ष पूरे होने पर एक होटल में ग्रांड पार्टी रखी गई थी। इसमें बॉलीवुड के सितारे भी पहुंचे हुए थे। वहीं छत्तीसगढ़ से लगभग 70 लोग इस पार्टी पर शामिल हुए थे। अब पुलिस की उनकी तलाश में जुटी है। साथ ही यहाँ पर बीते दिन पुलिस ने 3 घरों पर छापामार कार्रवाई कर 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शराब तस्करी में पकड़ा गया भाजपा नेता। पार्टी बोली आरटीआई से सरकार की खोल पोलने की वजह से जयराम दुबे को फंसाया, पुलिस ने रखी है शराब। राजनांदगांव पुलिस ने 21 सितंबर की रात पार्टी कोहरा चेक पोस्ट पर भाजपा नेता जयराम दुबे को 13 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया। आरोप है कि वे महाराष्ट्र से शराब तस्करी कर रहे थे। वहीं भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि जयराम दुबे सूचना का अधिकार कानून आरटीआई का आयोग सरकार की पोल खोल रहे थे। इसकी वजह से दुबे को शराब तस्करी के मामले में फंसाया गया है। अब डाकिया घर से ले जाएगा, ट्रेन से भेजने वाला पार्सल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे देश में हर रोज हजारों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इसके साथ ही यात्री अपना सामान भी पार्सल के जरिए ट्रेन से एक से दूसरे जगह भेजते हैं। अगर आप भी इन्हीं में से एक है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि आपको ट्रेन के सामान पार्सल करने के लिए स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल रेलवे ने डाक विभाग के बीच एक MOU किया है, जिसके तहत डाक विभाग कर्मचारी आपके घर से आपका सामान कलेक्ट कर यहाँ पर सीधा रेलवे के पार्सल पॉइंट तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ से आज की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ही व्हाट्सएप पर बिल्कुल शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।